यह छोटा आदमी माचिस की तीली को रगड़कर आग जलाता है, फिर धागे को जलाकर उसकी रस्सी बना देता है। इसके बाद आदमी कुशन से एक सुई निकालता है और दीवार में मोड़कर हुक बना देता है। उसने रस्सी को हुक से लपेटकर चढ़ने का एक उपकरण तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे ऊपर रखे एक पनीर के टुकड़े तक पहुंचना था। इसके लिए वो जोखिम उठाने का फैसला करता है। उसके रास्ते में एक डरावनी मकड़ी भी भटक रही थी, लेकिन आदमी चुपके से हुक को दराज में फंसाता है और इस तरह ऊपर चढ़ता जाता है। आखिर में वो सफलतापूर्वक कैबिनेट के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन तब उसने देखा कि आगे रास्ते में एक खाई है। दूसरी तरफ जाने के लिए उसे चिपचिपे तख्ते पर चलकर आगे बढ़ना था, यह देखने के लिए कि क्या वो दूसरी तरफ कूद सकता है। पर जैसे ही वो कूदने वाला था, तभी तख्ते का दूसरा छोर अचानक ऊपर उठने लगा। किस्मत से आदमी समय पर तख्ते को पकड़ लेता है, जिससे वो गहरी खाई में गिरने से बच जाता है। चिपचिपा पेंट अलग होने ही वाला था कि आदमी हिम्मत जुटाकर दूसरी तरफ कूदने में कामयाब हो जाता है। अपनी ताकत से उसने यह कर दिखाया। इसके बाद वो तुरंत पनीर के पास पहुंच जाता है। आदमी 3 दिन से भूखा था, इसलिए वो तुरंत पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लेता है। छोटा होने पर उसके लिए खाना भी इतना मुश्किल हो जाएगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। दरअसल 3 महीने पहले आदमी बिल्कुल सामान्य आकार का था। समुद्र में घूमते वक्त अचानक उसे एक अजीब सफेद धुआं दिखाई दिया। उसकी नाव उस धुएं के अंदर से गुजर गई थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन घर लौटने पर उसने पाया कि उसका शरीर रोज छोटा होता जा रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इसलिए 1 महीने बाद आदमी छोटे बच्चे जितना हो गया था, वो अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने पत्नी से तलाक मांगा, लेकिन पत्नी को पूरा विश्वास था कि वो वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद आदमी अब माचिस की तीली जितना छोटा हो जाता है। उसकी सुविधा के लिए पत्नी ने उसे गुड़िया के घर में रख दिया था। लेकिन एक दिन जब पत्नी बाहर गई तो वो दरवाजा बंद करना भूल गई थी। इस कारण एक बिल्ली घर के अंदर घुस आती है। वो आदमी की गंध का पीछा करते हुए गुड़िया के घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। आदमी ने अचानक बाहर से आवाज सुनी, इसलिए उसने जांच करने के लिए जब दरवाजा खोला तो बिल्ली को देखकर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन चालाक बिल्ली खिड़की की ओर से पीछे से उसे खरोंच देती है। जब उसने देखा कि बिल्ली गुड़िया के घर को तोड़ने वाली है, तो वो तुरंत बाहर निकलकर भागता है और बेसमेंट के दरवाजे के पीछे छिप गया था। जब वो चुपके से दरवाजा बंद करना चाहता था, तभी बिल्ली को उसका पता चल गया। वो एक पंजा अंदर करके दरवाजा खोलना चाहती थी और आदमी दरवाजा बंद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अंत में बिल्ली ने उसे नीचे गिरा दिया। किस्मत से आदमी गंदे कपड़ों की टोकरी में जा गिरा था। जब पत्नी घर लौटी तो उसने पाया कि गुड़िया के घर में उसका पति गायब था। वो जल्दी से खोजने लगी, लेकिन जब उसने जमीन पर खून से सना पेंट का टुकड़ा देखा और बिल्ली को मुंह चाटते देखा, तो उसे लगा कि शायद बिल्ली ने उसके पति को खा लिया है, जिससे वो दुखी होकर रोने लगी थी। लेकिन आदमी अभी भी जिंदा था। जब वो टोकरी से बाहर निकला तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिए सीढ़ियां अब आसमान जैसी थी। वो वापस ऊपर नहीं जा सकता था, जिस कारण वो तहखाने में फंस गया था। जिंदा रहने के लिए उसने मुश्किल से एक पनीर का टुकड़ा खाया था। वो इसे धीरे धीरे खत्म करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने मकड़ी का जाला छू लिया। वो तुरंत वापस लौटना चाहता था, लेकिन जब वो सुरक्षित जगह से एक कदम दूर था, तभी उसने देखा कि मकड़ी पीछे से उसको घूर रही थी, जिससे डरकर आदमी पनीर को गिरा देता है और भागने लगता है। काली मकड़ी ने भी तुरंत उसका पीछा किया। सौभाग्य से आदमी समय पर माचिस की डिब्बी में घुस जाता है, लेकिन अगले ही पल बाहर से रेंगने की आवाजें आने लगी। आदमी डर से कांप रहा था, लेकिन मकड़ी ज्यादा चालाक नहीं थी। उसे माचिस की डिब्बी में घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो वापस लौट गई। इस तरह आदमी मकड़ी का भोजन बनने से बच गया था। लेकिन तभी दूसरा बड़ा संकट आ जाता है। जब वो माचिस की डिब्बी में सो रहा था, तो अचानक उसे सिर पर गीलापन महसूस हुआ। वो बाहर निकला तो देखा कि माचिस की डिब्बी पर पानी बह रहा था। उसे पता चला कि ऊपर का पाइप लीक हो गया है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पानी का बहाव अचानक बढ़ गया और नदी की तरह बहने लगा। उसके हाथ में एक तैरती पेंसिल आ गई थी, जिससे वो बच गया था। फिर पानी की आवाज के कारण उसके परिवार का ध्यान बेसमेंट की ओर आता है। छोटा आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, पर चाहे वो कितना भी गला फाड़कर चिल्लाए, कोई उसे सुन नहीं सकता था। पानी नाली में बहने के बाद आदमी जाली पर निराश पड़ा था। उसे एहसास हो गया था कि कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा, इसलिए वो हवा के झोंके का रास्ता ढूंढकर बाहर निकल जाता है और नई जगह खोजने का फैसला करता है।